आज का प्रमुख विषय है कपालभाति का सूक्ष्म रहस्य, उसकी उत्पत्ति और उसका सूक्ष्म रहस्य। इस पर थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम डिटेल में समझ लिए तो प्राणायाम या कपालभाति के रहस्य को समझ सकते हैं। सामान्यतया यदि देखो तो मांसपेशियों के अभ्यास पर हम लोग जोर देते हैं। यदि वर्ल्ड वाइड देखो तो हम सभी लोग अपनी मसल्स की एक्टिविटी पर फोकस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो दौड़ने में, चाहे वो जिम में, चाहे वो जो भी एक्सरसाइज देख लो। एक्सरसाइज का मतलब ही होता है मैस्कुलर मूवमेंट, लेकिन मैस्कुलर मूवमेंट में कोई जॉइंट्स की मूवमेंट पर फोकस नहीं होता। इसीलिए योग की उत्पत्ति हुई। योग में छोटे छोटे जॉइंट्स पर फोकस किया जाता है। माइंड को हम अपने जॉइंट्स पर, जो सूक्ष्म जोड़ हैं, उस पर फोकस करा के अपनी कंसंट्रेशन लेवल डेवलप करते हैं। ध्यान दो, शायद आप लोगों को लगेगा कि सूक्ष्म जोड़ों पर फोकस करके अपने जोड़ों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसी बात नहीं होती। हमारा जो फोकस है सूक्ष्म जोड़ों पर वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को और अलर्ट मोड पर लाते हैं। जिस घर में हम बैठे हुए होते हैं उस घर में ज़्यादा रीच हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे जॉइंट्स होते हैं, कनेक्टिविटी होती है। जॉइंट्स में ही ऊर्जा का स्रोत होता है। पर हाथ पैर और अभ्यास तक सीमित होते हैं मनुष्य। वो जो मैंने बात ही किया है, आसन विज्ञान में अभ्यास को अत्यधिक सूक्ष्मता की ओर ले जाया जाता है। इसमें गहराई से रीढ़ पर ध्यान केंद्रित कराया जाता है। जितने भी आसन होते हैं वो स्पाइन व रीढ़ के बेस पर चलते हैं। रीढ़ की एक्सरसाइज का मतलब है जोड़ों का अभ्यास। रीढ़ में जोड़ ही हैं और कुछ नहीं, कोई मांसपेशी रीढ़ में नहीं होती। तो रीढ़ के जोड़ों को भिन्न भिन्न स्टेट में मोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे मस्तिष्क की शक्तियों को जागृत किया जाता है। ये शक्ति को जागृत करने के लिए होता है। लेकिन ध्यान दो, जब आप जोड़ों की एक्सरसाइज करने के बाद भी स्टेजेस होते हैं, ये एंड नहीं है, ये बहुत टॉप एंड नहीं होता। इसीलिए ऋषियों ने प्राणायाम की खोज की। प्राणायाम में क्या खोजा, जरा देखो। प्राणायाम में हमारा अगर आप देखो तो प्राणायाम की प्रक्रिया में कपालभाति एक क्रिया है जिसको हम षठ कर्म कहते हैं। 6 कर्मों में एक क्रिया है जो सफाई के लिए बनाया गया है इसको। अगर आप देखो तो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो कर्मेंद्रियों की हैं। हाथ, पैर, कमर, ये जितनी कर्मेंद्रियां हैं हमारी, उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। विश्व में किसी भी सिद्धांत में, किसी भी संस्कृति में ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास नहीं बताया गया। केवल योग दर्शन, केवल भारतीय ऋषियों ने एक ऐसी खोज किया जिसमें ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास बताए गए। और ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास में कपालभाति एक ऐसा अभ्यास है जो सेंसुअल, मतलब ज्ञानेंद्रियों का डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। नॉर्मली नेचुरोपैथ है, वो इंटेस्टाइन की सफाई की बात करता है, कफ निकलवा देता है और चीज़ें करा दिया, फास्टिंग करा दिया, ये सब फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन ध्यान दो, जो प्राणायाम के द्वारा सेंसुअल एक्टिविटी से हम सेंसुअल डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। तो अगर आप देखो कपालभाति, तो इस प्राणायाम में
की गहराई को समझने का प्रयत्न किया जाए तो प्राणायाम की संज्ञा देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि प्राणायाम है नहीं, ये डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है। नासिका के अग्रभाग तक अगर आप देखो तो नासिका का अग्रभाग ये एक्चुअली नहीं है, नासिका का अग्रभाग ये होता है, यहीं से नाक शुरू होती है और ये एंड भाग है, राइट। अब आप देखें, नासिका का अग्रभाग मतलब यहाँ से झटका दिया जाता है और यहाँ एंड होता है। कपालभाति में एक छींकने की क्रिया है, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली यहाँ से पूरा प्रोसेस चलता है और यहाँ तक झटका दिया जाता है। नाक के अंदर अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो ये जितने भी एरिया हैं, ये साइनस वाले एरिया हैं। ये एरिया सब साइनस के एरिया हैं। और नाक के अंदर जो सूक्ष्म एरिया है, अगर मैं इस पार्ट पे चला जाऊं, देखो तो ये पूरा एरिया अंदर गले से अगर लो आप और ऊपर तक आओ, गले से लेके ऊपर तक अपना नाक के तक, ये एरिया में सेंसेशन पैदा किया जाता है झटके से। जैसे देखो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप खिंचाव पैदा कर रहे हो। कोई भी एक्सरसाइज में, किसी भी थियरी की एक्सरसाइज में इंटरनल एक्सरसाइज कभी नहीं दी गई, लेकिन कपालभाति एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इस ट्रैक को यहाँ से नॉस्ट्रिल से नहीं बल्कि गले से लेकर के नॉस्ट्रिल तक के ट्रैक में सेंसेशन पैदा किया जाता है, खिंचाव पैदा किया जाता है। जब आप इसमें खिंचाव पैदा करते हो तो यहाँ पर गर्मी पैदा होती है। ज़्यादातर वाटर डोमिनेंट लोग ऐसे लोग जिनमें यहाँ पर कफ का लेवल बहुत अधिक होता है, यहाँ पर ज़्यादा पानी का लेवल होता है। जैसे यदि हम आएँ तो इस एरिया को देखें, इस एरिया में ज़्यादा पानी की मात्राएं बढ़ जाती हैं। कफ की मात्रा जिसको मैं बोलता हूँ, कफ की मात्रा अगर इस एरिया में बढ़ गई तो आप जो भी ब्रीदिंग लेते हैं उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इसीलिए कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे गले से लेकर के, इस गले से लेकर के ट्रैक को नॉस्ट्रिल तक पूरे एरिया में एक्सरसाइज कराता है, जिससे हीट जनरेट होती है। अब आप कोई चीज़ सेंसेशन पैदा करोगे, बार बार सेंसेशन पैदा करोगे किसी एरिया में बार बार सेंसेशन पैदा करते जाओ, गले से लेके नॉस्ट्रिल तक छींकते जाओ। इसीलिए तो जुकाम में छींक आती है, क्योंकि वो सेंसेशन पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। जब आप सेंसेशन पैदा करते हो तो ये एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और यहाँ जो पानी की अधिक मात्रा होती है उसे वो धीरे धीरे या तो निकाल बाहर फेंकता है या तो वो कम कर देता है, सुखा देता है। ध्यान दो, जब आप इस क्रिया को कर रहे होते हो तो आपकी ब्रीदिंग वाला एरिया जितना है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, जिससे आपके ब्रेन में अलर्टनेस आती है। ब्रेन आपका अलर्ट हो जाता है। ब्रेन में अलर्टनेस इसलिए आती है, ऑक्सीजन के कारण अलर्टनेस नहीं आती। अलर्टनेस आती है सेंसेशन के द्वारा। ये पूरा का पूरा ट्रैक, ये गले का पूरा ट्रैक, अगर इसको थोड़ा सा और मैं जूम करके दूसरी पिक्चर को देखूं, स्केच को, तो ये पूरा का पूरा ट्रैक एक्सरसाइज कराते हो। झटके से ब्रीद आउट पर, ब्रीद इन पर ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती।
इसीलिए इस प्राणायाम, इस कपालभाति को बहुत हायर लेवल का स्पिरिचुअल प्राणायाम नहीं कहते। इस प्राणायाम को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ महीनों तक ही यूज़ होता है। साल में कुछ महीनों तक के लिए, रोज़ नहीं कि रोज़ आधा घंटा वेट लॉस के लिए करो, ये उपयुक्त तो नहीं होता। बेसिकली अब हमें देखना है कि इस एरिया को और बेहतर करें, तो उससे हमारे अंदर एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। गले से लेकर, जैसे कि मैंने इसमें बताया, तंत्रिकाओं में श्वास के साथ झटका देकर आवाज़ पैदा किया था। ये तो सिंपल है और मनोवैज्ञानिक और दैहिक रोगों को ठीक किया जा सकता है। ध्यान दें, बहुत सारे ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को बोलते समय अपने गले और नासिका में अधिक, हाँ एक और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। जब इस एरिया में आवश्यकता से अधिक पानी स्टोर होने लगता है तो आपकी मेंटल अलर्टनेस डाउन होने लगती है। चूँकि ये एरिया पानी से ग्रस्त, आवश्यकता से अधिक पानी हो गया है और उस पानी के दबाव में आपके आँखों से भी पानी निकलने लगता है, नाक से भी पानी निकलने लगता है, कान में भी पानी का प्रेशर, दबाव आ जाता है, गले में भी चू रहा होता है कफ। इसके कारण आपका प्रेशर, आपकी अलर्टनेस, आपकी वीकनेस, जैसे जुखाम में वीकनेस हो जाती है, वैसे कुछ लोगों को, जो कफ डोमिनेंट लोग होते हैं, उनको अक्सर उनका अलर्टनेस लेवल डाउन रहता है 24/7, सालों साल उनका अलर्टनेस डाउन रहेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को इस प्राणायाम को स्पेशली कराने की सलाह दी जाती है। जैसे माइग्रेन हो गया, माइग्रेन में भी सलाह दी जाती है, पर उसमें ये देखा जाता है कि वात का कंटेंट कितना है। ज़्यादातर जो कफ डोमिनेंट माइग्रेन होता है उसमें ही ये प्रैक्टिस कपालभाति का अभ्यास की सलाह दी जाती है। माइग्रेन हो गया, सिर दर्द हो गया, अनेक बीमारियां जैसे होती हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है। जबकि किसी भी पैथी में जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित बीमारियां हैं, यदि वो इन्फेक्शन से रिलेटेड हुई हैं तो ठीक किया जा सकता है, अन्यथा साइनस इत्यादि बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कपालभाति प्राणायाम से डेफिनेटली हम ठीक कर सकते हैं, राइट।